शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। जयपुर विश्वकर्मा हादसे में एक बड़ा अपडेट सामने आया। बेसमेंट में डूबने 2 लड़कियों और एक युवक की मौत हो चुकी है। मौके पर 108 एम्बुलेंस को बुला लिया गया है। परिजनों का इस दौरान रो रो कर बुरा हाल है। तो इस वक्त की बड़ी और बेहद ही दुखद खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर परिजन जो है बेहद ही परेशान है। इस वक्त बताया जा रहा था कि तीनों लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि जानकारी ये सामने निकल कर आ पाई है कि जो बेसमेंट में 3 लोग डूब गए थे उनकी अब मौत हो चुकी है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से परिजन जो है वो बिलखते हुए नजर आ रहे हैं, रो रो कर उनका बुरा हाल है। और दूसरी तरफ प्रशासन जो है लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ था। अब ढांढस जो है परिजनों को बंधाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से और स्थानीय लोगों की तरफ से बड़ी संख्या में जो वहां पर एकत्रित हुए हैं। बताते चले कि भारी बारिश हो रही है प्रदेश में, जिसकी वजह से निचले इलाकों में पानी भरने लगा है। प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया जा रहा है। लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है कि जो निचले इलाके में रहते हैं या फिर डूब क्षेत्र में रहते हैं वो अपने अपने घरों को, अपनी अपनी दुकानों को खाली कर दें, क्योंकि नदी नाले लगातार उफान पर बने हुए हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। सुरक्षा की दृष्टि से लगातार प्रशासन जो है लोगों को अलर्ट करने की कोशिश कर रहा है। बताया जा रहा है कि 108 एम्बुलेंस जो है मौके के लिए बुला ली गई है ताकि जो शव हैं उनको अस्पताल पहुंचाया जा सके और उनका पोस्टमार्टम किया जा सके। भारी बारिश के बीच इस वक्त की बेहद ही दुखद खबर सामने निकल कर आई, जब विश्वकर्मा इलाके में एक घर में 4 लोग डूब गए। हालांकि जानकारी ये है कि एक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। 3 को निकालने की कोशिश पिछले कई घंटों से की जा रही थी और रेस्क्यू के लिए जो है पानी निकासी की व्यवस्था भी की जा रही थी ताकि जो पानी है जो घर में घुसा हुआ है उसको निकाला जा सके पाइप के जरिए। हालांकि जो 3 लोग डूबे हुए थे उन्हें बचाया नहीं जा सका है। शव ले जाने के लिए अब एम्बुलेंस का इंतजार किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त जयपुर से पहुंचा रहे हैं। प्रदेश में बताते चले बीते 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और जयपुर में भी लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि जो डूब इलाके में रहते हैं वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं। प्रशासन की तरफ से भी व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं वो नाकाफी साबित हो रही हैं। बीते रात हुई भीषण बारिश ने 3 जिंदगियों को ले लिया है। जानकारी ये सामने निकल कर आ पाई है कि पानी भर गया था घर में और इसकी वजह से बेसमेंट में जैसे ही पानी भरा तो हालात हद से निकल गए। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता विष्णु हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विष्णु, अभी के हालात बताइएगा। जानकारी ये सामने निकल कर आ पाई है कि जो 3 लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही थी उनकी मृत्यु हो चुकी है। देखिए, बिल्कुल अब तक यही माना जा रहा है कि उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन अभी पुष्टि चूंकि इसलिए अभी खुल के अधिकारी नहीं बोल रहे हैं चूंकि उनके शव जो है अभी तक बाहर नहीं आ पाए। लेकिन पूजा, पूर्वी और कमल वे तीनों अंदर ही, और अभी माना जा रहा है कि कुछ देर पहले ये जो बात आई सामने आई थी कि कुछ मिनटों में ही शव बाहर आ जाएंगे, लेकिन अब लग रहा है कि वक्त और लगने वाला यहाँ पर है। चूंकि अंदर काफी मलबा अंदर जमा हुआ है, चूंकि जो दीवार टूट गई थी उसकी वजह से शव जो है वहीं दबे हुए हैं। तो पीछे अभी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी और चलेगा यहाँ पर, चूंकि कुछ देर पहले ही सिविल डिफेंस के जो जवान हैं वो अंदर गए थे, रस्सियां बांध के अंदर उतरे थे, जिनमें असरार अभी शामिल है। और वहीं इस वक्त की सबसे बड़ी अभी अपडेट और सामने आ रही है कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने, जो कि विद्याधर नगर से विधायक हैं, उन्होंने जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित से बातचीत की है और इस परिवार को समुचित जो आर्थिक जो मुआवजा है उसकी देने की बात कही है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस वक्त जिला कलेक्टर से बातचीत की है। यह इस वक्त की बड़ी अपडेट है। हालांकि वे मौके पर नहीं आ सकी, ऐसी जानकारी भी सामने आई थी कि दिया कुमारी ने मृतक जो परिवार, आश्रित परिवार है, उनके परिजनों को आर्थिक मुआवजा देने की बात भी जिला कलेक्टर को कही है। और मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूँ ये जो दृश्य है यहाँ का, इस मकान के बाहर का, जो कि ध्वज नगर है। यहीं पर अब सिविल डिफेंस, SDRF, नगर निगम के तमाम जो अधिकारी जवान है वो यहाँ पर है। एम्बुलेंस यहाँ पर बुला ली गई है, लेकिन अभी तक शवों को जो है वो बाहर नहीं निकाला जा चुका है। मृतकों में एक पूजा है, एक पूर्वी है। पूर्वी की उम्र करीब 4 से 5 वर्ष बता जा रही है। वहीं पर जो पूजा है उसकी उम्र करीब 17 से 18 साल के बीच में है। और कमल, जो कि इसी मकान में, यानी अशोक कुमार सैनी का जो मकान है, उन्हीं के पीछे पड़ोसी था कमल और ये सभी लोग
सुबह पानी निकालने का काम कर रहे थे, तभी दीवार भरभरा कर गिरती है और पूरा जो पानी था पिछले मकान का वो इसी मकान के बेसमेंट में आके जम जाता है, जिससे इस दौरान कमल की मां का ये भी कहना था कि कमल ने अपनी जान देने से पहले करीब 7 लोगों को बाहर निकाल लिया था कमल ने, और लेकिन वो खुद बाहर आता उसके पहले दीवार गिरी, करंट आया और इससे तीनों लोग ही मलबे के नीचे दब गए। यहाँ करीब 15 फीट तक पानी भर गया, चूंकि डूब क्षेत्र में पूरी कॉलोनी बसी हुई है। ऐसे में कई सारे जो और घर हैं वो भी यहाँ पर अब खतरे की घंटी यहाँ पर बजी हुई है। तो इसके पहले डीसीपी वेस्ट अमित कुमार का कहना था, जिला कलेक्टर का कहना था कि यहाँ पर अलर्ट लोगों को किया जा रहा है कि यदि बारिश की जो गतिविधि और तेज होती है तो उनको यहाँ से सुरक्षित स्थान पर पहुंचा जाएगा। तो अब तक की बड़ी अपडेट है कि करीब सुबह 4 बजे ये बारिश शुरू हुई थी, पानी भरने लगा था और 6 बजे के आसपास ये हादसा हुआ। इसकी सूचना पुलिस और जो आपदा प्रबंधन को दे दी गई थी, उसके बावजूद भी अब तक यहाँ पर किसी भी तरीके की जो शवों को जो है बाहर नहीं निकाला जा चुका है। अब तक उनको माना यही जा रहा है कि उनकी मौत भी लगभग हो चुकी है, चूंकि 7 से 8 घंटे का वक्त अभी इस हादसे को बीत चुका है। ऐसे में उन तीनों के यानी पूजा, पूर्वी और कमल के बाहर आने की, जो जिंदा निकल करके बाहर आने की उम्मीदें अब बिल्कुल भी नहीं बची है, लेकिन कोई करिश्मा ही होगा कि वो बाहर आ पाते हैं। लेकिन आस लगाए तो परिजन बैठे हुए हैं। विष्णु, आप किसी से बात भी करने की कोशिश करिएगा और तस्वीरें भी दिखाइएगा, जो तस्वीरों को क्लियर भी कर सके और इसकी पुष्टि कर सके कि आखिर जो शव है उनको कब तक बाहर निकाला जा सकेगा। विष्णु, देखिए ये जो मकान है वो अशोक कुमार सैनी का मकान है। अशोक कुमार सैनी के एक रिश्तेदार, क्या नाम है तुम्हारा? राजा सैनी। राजा, आप भी इसी घर में हो? कौन है आपकी जो पानी में डूबी हुई लोग हैं? मेरी सिस्टर। क्या नाम है? पूजा। सुबह आप कहाँ थे? घर में ही था। तो क्या हादसे की कहानी क्या थी, क्या हुआ था सुबह के वक्त? तो वो पानी साफ कर रहे थे एकदम। बताओ। पूजा बस। और अकेली पूजा कर रही थी, और भी लोग थे? और भी थे सब। हाँ, आप भी थे? मैं भी था। हाँ, फिर आपको बाहर आए? मैं भी, दीवार टूटा एकदम से, सारे बिखर गए। मैं जानना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले अंदर पानी भरने लग गया था, आप सभी लोग पानी निकाल रहे थे, ठीक है? कौन कौन थे आप लोग? पूजा थी, एक पूर्वी थी। हाँ। और एक मेरा भाई था बड़ा संतोष। हाँ। बस मैं था। उसके बाद में क्या होता है वहाँ पर? उसके बाद एकदम से दीवार टूटता, हम ध्यान नहीं दिए। हाँ। सारे को आप लोग पहले आगे, दीवार टूटने से पर आप बाहर आ गए? नहीं, अंदर ही था। फिर बगल का दीवार टूटा। हाँ। फिर उसमें चले गए। हाँ। तो वो लोग तो उधर चले गए, मेरे को इधर धक्का। दीवार के किसी की तरफ आप लोग थे, दूसरी तरफ वे लोग थे? फिर मैं सीढ़ी पकड़ के आ गया। हाँ। 2 लोग अंदर ही रह गए। हाँ। आप लोगों ने बचाने की कोशिश नहीं की उन लोगों को? बचाने की कोशिश की, फिर पता ही नहीं चला। क्या किया उसके बाद आपने बाहर आकर? चादर हटाया, फिर उधर देखा तो नहीं थी। तो देखिए ये जो अंदर जो मलबे में फंसी हुई पूजा है, उनका भाई है। और एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ कमरा। ये हमने बातचीत करके बताया कि सुबह के वक्त में क्या हुआ था। जब मकान में पानी भरा, उसके बाद में दीवार ढही और दीवार ढहने के साथ में ही 3 लोग नीचे मलबे में दब गए। पानी भर चुका था 15 फीट गहरा और आखिरकार यहाँ पर तीनों लोगों को बचाया नहीं जा सका। उनको निकालने की पूरी कवायद जो है सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ के जवानों के द्वारा की जा रही थी, लेकिन ये हादसा कुल मिला के बहुत दर्दनाक है। और कुछ देर पहले ही उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जिला कलेक्टर से बातचीत करके उनकी परिजनों को उचित मुआवजा दिलाने की बात भी कही है। मंदीप जी, स्थानीय लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। डूब क्षेत्र में ये आता है इलाका, उसके बावजूद भी कच्चे मकान है, गहराई में बसे हुए, कुछ निकालने का पहले कोशिश नहीं की गई, कोई अलर्ट नहीं किया था? अलर्ट तो लगातार रहता ही है प्रशासन का, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है। और हम भी जितना काम हो सकता है आसपास के लोगों के साथ कर ही रहे थे, लेकिन अचानक जो पानी का एक बहाव आया, तेज बारिश थी, तो उससे ये घटना हो गई। सुबह कितने बजे की सूचना थी ये? सुबह करीब 4:30 पौने 5 बजे करीब सूचना। क्या सूचना मिली थी? एक ही अचानक किसी मकान पे पानी के बहाव से वो दीवार टूट गई है, तो उसमें कुछ कैजुअलिटीज हो सकती है। ऐसा आप सामाजिक कार्यकर्ता भी यहाँ पर हो, इतने डूब क्षेत्र के मकान हैं, तो पहले कभी बताया नहीं लोगों को कि जान कुछ हादसा हो सकता है, बाहर निकल जाए या सुरक्षित रहें? 8-10 साल पहले भी ऐसा है कि एक बार वाकया हुआ था, उस टाइम भी जब ये पूरा क्षेत्र में पूरा भर गया था। लोगों को बताया, लेकिन अब क्या है कि जो मकान बना लिए वो रह के कहीं शिफ्ट होना है उनके लिए बड़ा मुश्किल है, नौकरी पेशा लोग हैं, मजदूर वर्ग ज्यादा है। प्रशासन यहाँ पे कभी आया था अलर्ट करने के लिए? प्रशासन ने अलर्ट टाइम पे किया भी है, लेकिन अब वो ज्यादा शायद उस लेवल पे नहीं हुआ जिससे कुछ लाभ मिल पाता। क्योंकि लगातार ये चेतावनी मिल रही थी कि भारी वर्षा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है,
यदि कोई डूब क्षेत्र में तो बाहर निकल जाएं, फिर भी लोग नहीं निकले बाहर। लोग निकले नहीं, उनकी थोड़ी सी वो रही और प्रकृति का प्रकोप मान सकते हैं कि क्योंकि किसी को भी ब्लेम करना अभी एक बार जांच का विषय है, धीरे धीरे पता चलेगा क्या रहा। लेकिन अचानक जो एक साथ जो पानी आया उससे काफी नुकसान रहा। तो देखिए ये स्थानीय निवासी है और एक बार मैं फिर से पीछे की तरफ दिखाऊंगा दृश्य। आप देखिए पीछे की तरफ मैं आपको शेर सिंह जी से कहूंगा, देखिए यहाँ पर लोगों को देख सकते हैं, लोगों का हुजूम जो है इस घटना को देखने के यहाँ पे लगा हुआ है। ये पूरी कॉलोनी है, ध्वजनगर ये इलाका है। पूरे जो मकान है ये डूब क्षेत्र में बने हुए मकान है, जगह जगह सभी मकानों में देखिए ये जो मकान है, इस मकान की भी ये सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ इस मकान की, और इसी में ये बेसमेंट में जाकर के ये रैंप बना हुआ है। तो इसी तरीके के लगभग मकान जो था वो अशोक सैनी का मकान है। मैं एक बार फिर से दिखाऊंगा कि मकानों की हालत क्या है, क्योंकि जिस मकान में हादसा हुआ वहां हम जान नहीं पा रहे थे, लेकिन मैं इस मकान की वो दिखा रहा हूँ कि बगल वाले मकान भी कुछ इसी तरीके के थे। ये जो मकान है करीब 6 सीढ़ी उतर करके नीचे की तरफ जाता है, इसके नीचे काफी गहराई तक इसके नीचे काफी गहराई तक ये मकानों में लोग यहाँ पर रहते हैं। इसी तरीके का जो मैं देखिए आप हादसे को समझ सकते हैं, हम न्यूज 18 पे सबसे एक्सक्लूसिव ये दिखा रहे हैं कि कितनी गहराई पर जाकर के ये मकान यहाँ पर बने हुए हैं, कमरे यहाँ पर बने हुए हैं। इसी तरीके के कमरे अशोक सैनी के यहाँ पर बने हुए थे, ये देखिए, और नीचे जाकर ये बेसमेंट है, यानी कितना नीचे जाकर के 10 फीट हम नीचे आ गए, उसके बाद फिर नीचे जाकर के मकान बने हुए हैं। डबल से जमीन के मुख्य जो जमीन है यहाँ पर जो सड़क है उससे कितनी गहराई में जाकर के ये मकान यहाँ पर वो हो, ये देखिए ये मकान और है जिसमें बेसमेंट में पानी भरा हुआ है। मैं दिखा रहा हूँ ये हादसे वाली जगह के बिल्कुल पड़ोस वाला ये मकान है। यहाँ भी देख सकते हैं कि पूरा मकान जमींदोज है। पूरे मकान में पानी भर चुका है। यहाँ पर भी इन पाइपों के जरिए बेसमेंट से पानी निकालने की कोशिश के जरिए आप कल्पना कीजिए कि सड़क से करीब 20 फीट नीचे की तरफ एक बेसमेंट के बाद में सीढ़ियां नीचे को आती है, दूसरा बेसमेंट। यही हालत कमोबेश यहाँ पर यदि हादसा यहाँ पर भी ऐसा होता है तो लोगों की जान कितनी सुरक्षित है, लोग कितने महफूज, इसकी अंदाजा लगा सकते हैं। न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आप हालात देखिए कि डूब क्षेत्र में मकान दो तहखाने बना करके यहाँ पर जो है यहाँ बनाए गए हैं। कितना हादसे वाली जगह एक बार फिर से दिखाऊंगा, कैमरा पर्सन से कहूंगा आप जाके ये कितना पानी यहाँ पर भरा हुआ है। इसी तरीके के जो हालात थे वो अशोक सैनी के मकान में थे, वहां भी इसी तरीके से परिजन, उनके रिश्तेदार मकान से निचले वाले बेसमेंट में वहां पर ठहरे हुए थे और वहीं पर पानी भरता है, दीवार ढहती है और आखिरकार करीब 15 से 20 फुट नीचे की तरफ जाकर के लोग वहां पर पानी में घिर जाते हैं। और इसी की वजह से 7 से 8 घंटे बीतने के बावजूद भी अब तक जो पानी था उसको बहुत मुश्किल से निकाला गया, और लेकिन अब तक जो शव हैं उनको बाहर नहीं निकाला जा चुका है। तो हालत समझ सकते हैं कि न्यूज 18 पर राजस्थान में सबसे अब तक की ये खास पड़ताल अपडेट है कि बहुत ही गहराई में जाकर के ये मकान बने हुए हैं, इनको बनाया गया है। बाबूजी, खतरा महसूस नहीं होता क्या यहाँ पर? हाँ, खतरा महसूस नहीं होता यहाँ पर? हाँ, खतरा महसूस नहीं होता आपको यहाँ पर? हाँ हाँ ठीक है, सब ठीक है। हाँ। आप कौन, कितने लोग नीचे रहते हैं? हाँ? नीचे कितने लोग रहते हैं? नीचे एको आदमी नहीं रहता, एक जगह रहते हैं, ऊपर रहते हैं। तो बच्चे देखिए, मासूम बच्चे, ये मासूम बच्चे भी इसी मकान में रहते हैं। तो हालात समझ सकते हैं कि प्रशासन कितना अलर्ट था। कुछ लोगों से और बात करते हैं। भाई, आप लोग इतने मकान में, ये डर तो नहीं है यहाँ पर? डर नहीं लगता इस मकान में? नहीं, किसका मकान है? उनका ही है। माता जी, बेसमेंट में पानी भरा हुआ है? हाँ, पानी भर गया उसमें। डर नहीं लगता? पहले डर लगता तो बीच वाला में मेरा है। ये अशोक सैनी का मकान भी कुछ ऐसा ही था जैसा आपका मकान है? नहीं, वो सही है। बेसमेंट के भी नीचे जाके बेसमेंट है जहाँ पे आप लोग रह रहे हैं। हाँ, वैसा ही है। सारे मकान भी यहाँ पे ऐसे ही हैं? सब मकान एक सूर्य से है, सब ऐसा ही है। देखिए कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर है कि लोग कितने खतरे में यहाँ पर रहते हैं। क्या लोग तो तमाम लोग हो, लेकिन कहने सुझाव देंगे तो उसको होगा। पूरा खालानी का परेशान है, कितना देर से परेशान है। एक बार 3 बार हुआ, एक बार तीसरा बार हुआ है कि ऐसे घलसा हुआ है। ये सब घटना पहले भी हादसे हो चुके हैं ऐसे? 3 बार हुआ, लेकिन ये सब घटना नहीं होता। लेकिन अभी तक घटना, जो नाला है ना, पीछे वाला नाला से आया है, उस नाले को कोई इंतजाम होगा ना तभी होगा सर। पीछे वाला बना नहीं रहा है, उसके कारण से इतना घंटा हो रहा है। कारण से ही होगा। उसका कोई समाधान नहीं करेगा, कैसे क्या होगा? बोलता है कि क्या हो जाएगा, भस जाए तो भस जाओ, तुम लोग के कहने से हम बेचेगा बनाएगा नहीं बनाऊंगा, वही परेशान करता सब लोग के। इनका कहना यह है कि इन मकानों के पीछे की तरफ एक नाला बहता है, उस नाले की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई थी। और तमाशबीन देखिए कि इस घटना के बाद कॉलोनी के लोग किस तरीके से यहाँ पर पिछले 7 से 8 घंटों से यहाँ पर जमा है। लोग यहाँ पर, हुजूम लोगों का यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है, लोग यहाँ पर देखने के लिए आए हुए हैं। लेकिन एक परिवार
जो दो परिवार कहूंगा कि दो परिवार यहाँ पर इस घटना में उजड़ चुके हैं। अभी भी वक्त रहते यदि प्रशासन को यदि अलर्ट नहीं हुआ, प्रशासन को निकाला नहीं, तो बड़ा हादसा आने वाले वक्त में और यहाँ पर देखे जा सकते हैं। यदि बारिश तेज होती है तो, चूंकि अभी हमने दिखाया न्यूज 18 पर इन खास तस्वीरों में कि किस तरीके से जमीन से करीब 20 फीट नीचे जाकर के लोग तहखाने, दो तहखाने बना करके यहाँ पर रह रहे हैं। पूरा करीब 20-25 साल पहले ये कॉलोनी अवैध तरीके से यहाँ पर बसाई गई थी। यहाँ मकान में लोग रहने लगे, कुछ लोगों ने खरीदे भी मकान यहाँ पर, लेकिन 15 से 20 फुट नीचे जाकर के लोग यहाँ बेसमेंट में रह रहे हैं। लोकल निवासी से बात करें जी, देखिए एक बार फिर से यहाँ पर जो अब जो है जो उप मुख्यमंत्री उनकी ओर से एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, लोग देख सकते हैं। एक बड़ी अपडेट है कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कलेक्टर से बातचीत करके सहयोग, आर्थिक मदद की बात यहाँ पर कही है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लोगों की भीड़ को रोकने के लिए यहाँ पर कॉलोनी की तरफ सभी जगहों पर पुलिस को यहाँ पर लगाया गया है। आप देख सकते हैं पीछे की तरफ हरमाड़ा और विश्वकर्मा थाना के पुलिसकर्मियों को यहाँ लगाया गया है। छतों के ऊपर जो लोग यहाँ पर जमा थे उनको यहाँ पर उतार दिया गया है, क्योंकि सारे मकान जो है कच्चे बने हुए हैं, ऐसे में कोई और हादसा ना हो, इसकी वजह से यहाँ पर अलर्ट किया गया है, लोगों को हटाया गया है। लेकिन लोग भी कुछ यहाँ पर मुझे लगता है कि ज्यादा समझने को तैयार नहीं है। लेकिन एक बार न्यूज 18 जो आपने तस्वीरें दिखाई हैं वो न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव चलाई गई है, क्योंकि ये तस्वीरें जो आपने दिखाई है बेहद खास इस वजह से भी हो जाती हैं, ये बानगी है और ये बयां कर रही है इन बातों को, किस तरीके से प्रशासन जो है वो मूक दर्शक वहां पर बना बैठा हुआ है और लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। ऐसे में न्यूज 18 राजस्थान भी अपील करता है कि जिला प्रशासन किसी भी तरीके से आने वाले दिनों में यहाँ पर या तो लोगों को सुरक्षित स्थान पर बारिश के दिनों में पहुंचाए, उनको यहाँ से शिफ्ट किया जाए, या फिर यहाँ सर्वे करके उनको इस घरों से कुछ समय के लिए दूर किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में हादसा यहाँ पर ना हो। हमारे संवाददाता विष्णु इस वक्त बेहद ही खास तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और उन्होंने दिखाई कि किस तरीके से लोगों ने वहां पर अपने जो घर बनाए हैं बेसमेंट के नीचे भी और गहराई में उन लोगों ने अपने रहने की व्यवस्था कर ली है, जिसकी वजह से ये हादसे जो हैं ये सामने आ रहे हैं। हालांकि लोगों का ये कहना है कि घरों के पीछे जो नाले बह रहे हैं उनको लेकर के प्रशासन की तरफ से कोई पुख्ता इंतजामात वहां पर नहीं किए गए, जिसकी वजह से जब उनमें उफान आता है, जब उनमें पानी जो है वो क्षमता से ज्यादा हो जाता है, उसकी वजह से ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं। लेकिन दो घर जो है इस वक्त रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, क्योंकि उनके परिवार के सदस्यों ने अपनी जान गंवा दी है। 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसकी वजह से इलाके में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन जैसा हमारे संवाददाता विष्णु तस्वीरें दिखा रहे थे, लगभग उस पूरे एरिया में ऐसे ही मकान बने हुए हैं जैसा मकान जो है जमींदोज हुआ है, जो अभी धराशायी हुआ है, वैसे ही मकान उस इलाके में बने हुए हैं, ऐसा हमारे संवाददाता बता रहे थे। विष्णु, आपने जो तस्वीरें दिखाई उनसे ये पता चल रहा है साफ तौर पर कि प्रशासन किस तरीके से मूक दर्शक बन के बैठा हुआ है। लोगों ने गाइडलाइंस की पालना की या नहीं की, अब ये भी जांच का विषय बन जाएगा, क्योंकि आप बता ही रहे थे अवैध तरीके से कुछ लोगों ने वहां पर अपने घरों का निर्माण कर लिया था। हालांकि कुछ लोगों ने खरीदारी भी की है वहां पर जमीन की, लेकिन ये बेसमेंट के नीचे जिस तरीके से लगातार लोग अपने घरों का निर्माण करते जा रहे हैं, ये हादसों को दावत देने जैसा है। बिल्कुल, कुछ देर पहले जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने भी कहा कि मतलब इलीगल तरीके से ये कॉलोनी को यहाँ पर डेवलप किया गया, बनाया गया। चूंकि ये डूब क्षेत्र का इलाका है, नाले यहाँ पर हैं, काफी जमीन से निचली इलाका यहाँ पर है, ऐसे में मकान बन तो गए, क्योंकि लोगों की रहने की जरूरत भी यहाँ पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जान को हिफाजत करने के लिए यहाँ पे जो उसके जो सुरक्षा मानक है वो यहाँ पे तय नहीं किए गए। और इसी बीच जब हम कुछ देर पहले कॉलोनी से बाहर निकलते अन्य मकानों को दिखाने के लिए यहाँ पर आए थे, तो हमने जब खुद अंदर जाकर देखा तो जमीन यानी जो ये मेन रोड है यहाँ से करीब 10 से 15 फीट नीचे की तरफ एक उसका सरफेस है, और उस बेसमेंट के नीचे भी सीढ़ियां जाते हुए एक जो सीढ़ियां बेसमेंट था जहां पे पानी भरा हुआ था। आप मान सकते हैं कि ऐसे एक हादसा तो जो 2 मकान है, जो इस हादसे की वजह से, इस बारिश की वजह से 2 मकान टूट गए, जिनमें एक की दीवार टूटने की वजह से 3 लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। कुछ देर पहले पानी को निकाला गया था, लेकिन आने वाले वक्त में और हादसे यहाँ पर ना हो, ऐसे में न्यूज 18 राजस्थान प्रशासन से, सरकार से ये अपील करता है कि वो यहाँ पर वापस से
एक सर्वे कराए कि आखिरकार ऐसे कौन से मकान हैं जो डेंजर जोन में अभी भी हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में यदि कोई और बारिश होती है, उसका अलर्ट होता है, तो उसके लिए क्या ऐसे हादसे ना हो, ऐसे हादसों को नोता और ना मिले, उसके लिए प्रशासन क्या पूरी तरीके से तैयार है। ऐसे में इसीलिए हम न्यूज़ 18 राजस्थान ये अपील कर रहा है कि प्रशासन यहाँ पर सर्वे करवाए, लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करे जब तक कि बारिश का बेहद जरूरी है। और बेहद जरूरी सवाल एक और विष्णु बनता है, आप जब लोगों से बातचीत कर रहे थे तो लोगों ने बताया कि पीछे घरों के नाला है जिसकी वजह से उसका पानी घरों के अंदर घुस आता है। सवाल ये कि नालों की सफाई व्यवस्था करवाई गई थी, सुचारू रूप से हुई थी या फिर नहीं हुई थी? जरा एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करिएगा, पता तो चले कि प्रशासन कितना सजग था बारिश से पहले। बिल्कुल, देखिए लोगों से बातचीत कर लेते हैं। सर, आपके यहाँ पर ये जो नाले की बात आप लोग कह रहे हैं कि पीछे की तरफ नाला बहता है, प्रशासन के दावे होते हैं कि बारिश के पहले नालों की सफाई होती है, क्या यहाँ पर ऐसा किया गया था? हाँ, लगातार उनको हमने सचेत किया और कॉलोनी वालों में भी एप्लीकेशन दी थी, हमने भी दी। कुछ नाला साफ कुछ हुआ, लेकिन जो वास्तविक जो रिजल्ट चाहिए था वो नहीं हो पाया। खुल के बताइए, क्या प्रशासन नाले को पूरी तरीके से साफ कर चुका था, नहीं कर चुका था? नहीं, उसमें क्या है, दो पक्ष रहते हैं। क्या है कि नाला कुछ साफ तो हुआ ही है, लेकिन कुछ रह भी गया। लेकिन उसमें दूसरा पक्ष ये है कि लोगों ने उस पर कब्जे कर लिए हैं। जो ये नाला इतना छोटा सा हो गया है पीछे आते आते, उसमें से पानी निकासी की जगह ही नहीं है। तो दोनों तरफ से ही है कि अकेले किसी को ब्लेम करना ठीक नहीं है। और उसमें जैसे थैलियां पीछे से बह के आगे वो जाम कर देती है उसको। नाला साफ नहीं हुआ। नाले की बात यही है जो स्थानीय निवासी बता रहे हैं। नाले की बात कुछ देर पहले आप कह रहे थे, नाले को लेके क्या इशू है यहाँ पर? नाले का इशू ये है सर कि एकदम बिल्कुल पतला नाला है और पानी जब नाला का भर जाता है तब इसके ऊपर आ जाता है पानी। लोगों ने कब्जे भी किए हुए नाले पर। अब ये बता नहीं सकते सर, इधर देखा नहीं? नहीं, हम भी रहते हैं साला सर्विस कार में रहते थे। अब वहाँ से मेरे चाचा चाची लगते हैं अशोक माली। अच्छा, तो जो भी पूजा भी दबी। आपने कहा नहीं कि चाचा जी मकान में बेसमेंट है, बेसमेंट में भी बेसमेंट है, कभी कोई हादसा हो गया तो क्या होगा? हमने बताया था तो बोले कि पड़ोसी है ना, पड़ोसी नहीं कह रहे इसलिए हमने नहीं दबाया, माटी नहीं डाला। तो पड़ोसी भी नहीं डाला तो ये भी छोड़ दिए। अब ये मकान बनाने वाले माटी डालने वाले। आज इस हादसे को लेकर जिम्मेदार कौन है? अब तो ये पूरी कॉलोनी है सर, पूरी के बेस्टमैन है, ये पूरी कॉलोनी बेस्टमैन है। करने वाला क्या औकात है सर की बिल्डिंग कहाँ बना पाएगा? एक मजदूर कैसे भी झोपड़ी में रहता है, उसको कोई सरकार के यहाँ ध्यान नहीं है। यहाँ तक हम लोग वोट भी देते हैं, हम लोग बिहार से मजदूरी करते हैं, लेकिन इस पे सरकार को सोचना चाहिए। जो लायक है उसको एक कॉलोनी देना चाहिए, सरकारी जो आवास मिलता है इसको मिलना चाहिए, इसको मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ कोई सर्वे नहीं करता है, यहाँ की सरकार नहीं करती। हमारे यहाँ जनता, हम लोग वोट देते हैं, इस वोट के हम लोग को कोई लाभ नहीं होता है इस वोट से। हम लोग इससे पिछले बार ऐसे कितने परिवार हैं जो बिहार से या कोई बाहर के रहने वाले लोग हैं? बहुत है सर। कितने हैं? अरे आप पूछिए मत, बहुत है। ये जो परिवार है अशोक सैनी का कहाँ का रहने वाला था? ये आरा जिला का है, इनका गांव सड़हुर बना है। हाँ, एक मजदूरी करते हैं फैक्ट्री के अंदर। फैक्ट्री के अंदर आप भी जानते हैं सर कि 400 से 500 कितने लोग हैं जो बिहार से यूपी से यहाँ पे आके माइग्रेट? बहुत लोग हैं सर, कह नहीं सकते हैं यहाँ पर। अगर बिहार यूपी के लोग चले जाएं तो यहाँ पर बहुत लोगों को भोजन की व्यवस्था है ना, भगवान करे ना हो जाए ऐसा। हमारी अगर बिहार की सरकारी होती तो सरकार होता ऐसा तो हम लोग यहाँ नहीं रहते हैं। लेकिन हमारे बिहार की सरकार एकदम क्या बताएं उसके ऐसे सरकार को कि हम लोग के यहाँ आना पड़ता है और हम लोग करते हैं मजदूरी, लेकिन हम लोग कोई वैल्यू नहीं रहता है। ये बनिया महाजन जो भी है कंपनी में मजदूरी करते हैं हम लोग, उसका हम लोग कोई लेवल नहीं है। हम लोग कहाँ के रहने वाले करते हैं? कहाँ के रहने वाले? बिहार का रहने वाले हैं। ये अशोक सैनी कहाँ के रहने वाला है? ये भी बिहार के हैं। कहाँ? सड़ूर का। सड़ूर बड़ा जिला भोजपुर। तो भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। और कितने लोग हैं यहाँ पे जो बिहार से आके रह रहे हैं? खूब है सर। अच्छा, मकानों की स्थिति कैसी है यहाँ पर? तहखाने क्या सभी मकानों में बने हुए हैं? सब बेस्टमैन है सर, सारा बेस्टमैन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा बेस्टमैन है। सब खतरों पे बने हुए हैं? बिल्कुल। देखिए, मैं आपको कुछ देर पहले बता रहा था कि एक मकान की स्थिति हमने देखी, एक में हादसा हो चुका है, यानी 2 मकानों में हादसे हो चुके हैं। एक मकान का बेसमेंट हमने फिर से दिखाया था, एक बार फिर से हम उस बेसमेंट को दिखाएंगे जहाँ की स्थिति ये बड़ी दयनीय बनी हुई है। खतरों के निशान के ऊपर ये बना हुआ है। ये माता जी का नाला पानी के निकसार अच्छा रहेगा तब न भाई साहब पानी निकलेगा। बेसमेंट को कभी बढ़ाया नहीं है आपने? भरा गोई। हाँ, नाला तब ये रोड भरते हम लोग के मकान। देखिए, एक बार मैं फिर से बताऊंगा, ये ध्वज नगर है, रोड नंबर 17, प्लाट नंबर 93A। ठीक है, इस मकान में मैं चलता हूँ। ऐसी ही स्थिति यहाँ पर अशोक सैनी के मकान में थी
कि सीढ़ियों से करीब 7 से 8 सीढ़ियां उतर करके मैं इस मकान में आता हूँ। ऐसे ही लोग यहाँ पर रहते हैं। पूरे मकान में घुप अंधेरा यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन इसी मकान में न्यूज 18 राजस्थान जो सबसे खास तस्वीरें दिखा रहा है, जो प्रशासन संभवतः इन तस्वीरों को देख करके, अब देखिए इसी मकान में 7 सीढ़ी उतरने के बाद एक बार फिर से नीचे की तरफ जाएंगे तो 7 सीढ़ियां, करीब 10 से 12 सीढ़ियां और हैं। इन 10 से 12 सीढ़ियों की तरफ नीचे जाने के बाद एक और तहखाना यहाँ पर बना हुआ है, जहाँ पर नीचे जी जहां पर कमरे यहाँ पर बने हुए हैं, ये बेसमेंट है। अब आप देखिए कल रात की हुई सुबह 4 बजे हुई बारिश के बाद इन कमरों में, इस तहखाने में भी पानी भर गया। यानी बेसमेंट में यदि माना यहाँ पर कोई और लोग मौजूद होते तो उनकी जान भी सुरक्षित नहीं रह पाती। कैमरा पर्सन मेरे साथी जो है शेर सिंह जी दिखा रहे हैं ये न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर एक ही 93A मकान में एक और जगह पर मकान में पूरी तरीके से बेसमेंट में, जो करीब मुख्य सड़क से हम इस वक्त 20 फुट नीचे की तरफ ये खास तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रशासन, सरकार इनको देखेगा, उनकी आंखें खुलेगी और वो जानेंगे किस तरीके के हालात यहाँ पर हैं। अवस्था से जागकर शायद प्रशासन यहाँ पर एक बार फिर से सर्वे कराए और पता लगाया जा सके कि अवैध तरीके से यहाँ पर कितने मकानों का निर्माण किया गया है। जरूरी इसलिए भी है कि ताकि लोगों की जिंदगियों को भी बचाया जा सके। बहुत शुक्रिया विष्णु, तमाम तस्वीरें पहुंचाने के लिए, बातचीत करने के लिए लोगों से। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे देश दुनिया।